हेलो दोस्तों, जहांगीर सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास सेवन्थ का साइंस का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। टेक्स्ट से शुरू करते हैं या विंड को समझ लेते हैं पहले। विंड्स हवाओं को बोलते हैं, स्टॉर्म जो तूफान आते हैं, एंड साइक्लोन चक्रवात को बोलते हैं। ओडिशा वाज हिट बाय ए साइक्लोन। उड़ीसा उड़ीसा जो हमारा प्रदेश है, एक राज्य है, उसमें एक साइक्लोन आया था जिसमें विंड स्पीड जो थी वो 200 किलोमीटर पर आवर थी। 200 किलोमीटर एक घंटे में हवा की रफ्तार थी ये 18 अक्टूबर 1999 में आया था। द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेज मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस। इस साइक्लोन ने क्या तबाही मचाई थी कि 45,000 घरों को तो उजाड़ दिया था और 7 लाख लोगों को इसने घर से रहित कर दिया था। यानी इतने लोगों के घरों को इसने तबाह कर दिया था। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि 200 की स्पीड कितनी होती है। हम जनरली अगर कोई 100 की स्पीड से कार या बाइक चलाता है तो बहुत रफ्तार से चलती है, तो हवा की स्पीड अगर 200 है तो बहुत तेज़ है। आगे पढ़ते हैं। ऑन 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर को उसी साल सेकेंड साइक्लोन, दूसरा साइक्लोन आया, वही चक्रवात आया। ये चक्रवात होता क्या है एक्चुअली? चक्रवात में आपको ये समझना होगा कि तूफान ही होता है, लेकिन तूफान के साथ साथ जो है हवा की स्पीड बहुत तेज़ होती है और इसमें बारिश भी होती है और ये समुद्र के अंदर बनता है। समुद्र के अंदर बन करके और ये ज़मीन की तरफ आता है तो उसको साइक्लोन बोला जाता है। तो उसी साल जो है दूसरा साइक्लोन आया। अब इसकी स्पीड बच्चों कितनी थी? 260 किलोमीटर पर आवर थी। इसने फिर उड़ीसा को हिट किया। इट वाज अकम्पाइंड बाय वाटर वेव्स। इस बार इसमें पानी की लहरें भी आई। अबाउट 9 मीटर हाइट, 9 मीटर ऊंची। 1 मीटर में 3 फीट के लगभग होता है, तो आप सोचिए 27 फीट ऊंची ऊंची लहरें आ रही है। थाउजेंड ऑफ पीपल लॉस्ट दियर लाइव्स। हजारों लोगों ने अपनी ज़िंदगी इसमें बर्बाद कर दी। प्रॉपर्टी वर्थ करोड्स ऑफ रुपीज़ वर डेस्ट्रॉयड। और करोड़ों रुपए की जो संपत्ति थी वो नष्ट हो गई। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर। उस साइक्लोन ने किस किस चीज़ों को प्रभावित किया? एग्रीकल्चर को, ट्रांसपोर्ट कहते हैं यातायात के साधन को, कम्युनिकेशन आपके संचार के जितने भी माध्यम हैं, टेलीफोन, टीवी, रेडियो वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और विद्युत आपूर्ति को भी इसने प्रभावित किया। आप लोगों को यहाँ चित्र में दिखा रखा है, देखिए कि किस तरीके से समुद्र के बीचों बीच जो है एक साइक्लोन बनता जा रहा है और इसने उड़ीसा को जो है अपनी चपेट में ले लिया था। बट व्हाट आर साइक्लोन्स? हमें समझना होगा कि साइक्लोन्स क्या होते हैं। तो हाउ आर दे फॉर्म्ड, और वो कैसे बनते हैं? वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, और वो इतने विनाशकारी क्यों होते हैं? डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी। वो इतना नुकसान कैसे कर पाते हैं? इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर्स टू सम दीज क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हमें इन सब चीज़ों के आंसर मिलेंगे। वी बिगन विद सम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग एयर। दीज एक्टिविटीज़ विल क्लेरिफाई सम बेसिक फीचर्स कंसर्निंग ए साइक्लोन। हम कुछ एक्टिविटी करेंगे, इस एक्टिविटी से आपको क्लियर हो जाएगा कि साइक्लोन के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। बिफोर वी बिगन रिमेंबर दैट मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। चलती हुई हवा को ही विंड कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन मिल जाती है। द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। चलती हुई घूमती हुई हवा को ही क्या कहा जाता है? विंड कहा जाता है। पवन हिंदी में बोल सकते हैं। एयर एक्सपर्ट्स प्रेशर। एयर जो है, हवा जो है वो प्रेशर डालती है, प्रेशर देती है। वेनेवर, अब ये एक्टिविटी हम नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि एक्टिविटी में बहुत सारा समय हमारा बर्बाद हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसको रीड जरूर कर लेते हैं एक बार हल्के से। तो यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आपको जो है पानी को बॉयल करना पड़ेगा। टेक ए टिन कैन विथ ए लिड। एक ढक्कन के साथ लोहे का एक डिब्बा लेना पड़ेगा। फिल इट अप्रॉक्सीमेटली हाफ विथ वाटर। इसको आधा पानी से भरना होगा। हीट द कैन ऑन ए कैंडल फ्लेम। एक मोमबत्ती की ज्वाला पर इसको गर्म करना होगा। टिल द वाटर बॉइल्स, जब तक कि पानी गर्म नहीं हो जाता। लेट द वाटर बॉयल फॉर ए फ्यू मिनट्स, और कुछ देर के लिए पानी को गर्म होने दे।
ब्लो आउट द कैंडल, और कैंडल को बुझा दें। ब्लो आउट आप समझ गए होंगे, ब्लो आउट यानी मतलब बुझा दें। ब्लो आउट का मतलब क्या होता है? बुझाना। इमीडिएटली और तुरंत। पुट द लिड, और पुट द लिड, लिड कहते हैं ढक्कन को, लिड किसको बोलते हैं बच्चों? ढक्कन को। पुट कर देना है, रख देना है आपको टाइटली ऑन द कैन, और कैन पर ढक्कन अच्छे से लगा देना है। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन, उस गर्म कैन को पकड़ते हुए ध्यान सावधानी रखिए। पुट द कैन केयरफुली इन ए शेलो मेटेलिक वेसल और वाश बेसिन, और उसको ऐसे जगह रखिए जहाँ पे मेटल का हो, मतलब लकड़ी वगैरह ना हो। प्योर फ्रेश वाटर ओवर द कैन, अब आपको ताज़ा पानी जो है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी उसके ऊपर, कैन के ऊपर गिराना है। व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ द कैन, अब उस कैन का क्या हो जाता है, क्या हाल हो रहा है? देखिए कैन का क्या हाल हो रहा है। कैन विथ हॉट वाटर बीइंग कूल्ड, अब इसको ठंडा किया जा रहा है, ठीक है। कैन यू गेस वाई द शेप ऑफ द कैन गेट्स डिस्टोर्ड, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी शेप क्यों चेंज हो गई, क्यों विनाशकारी हो गई, क्यों ख़त्म हो गई या क्यों बिगड़ गई? इफ़ यू कैन नॉट गेट ए टिन कैन, यदि तुम्हें एक टिन का कैन नहीं मिलता है, टेक ए सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल, तो एक सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल ले लीजिए। फिल इट विथ हॉट वाटर, इसको गर्म पानी से भरिए। एम्प्टी द बॉटल, और उस बॉटल को खाली कर लीजिए। इमीडिएटली कैप इट टाइटली, तुरंत इस पर कैप लगा दीजिए टाइट से। प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर, अब इसको किसी चलते हुए पानी में या पानी के नीचे इसको रख दीजिए। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेज, अपने जो अनुभव है उनको यहाँ पर रिकॉल कीजिए। व्हेन यू फ्लाई ए काइट, जब तुम एक पतंग उड़ाते हो। डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प, क्या पीछे से आती हुई आपकी मदद, हवा आपकी मदद करती है? इफ़ यू आर इन ए बोट, यदि आप एक नाव में हो। इज़ इट ईजियर टू रो इट इफ़ देयर इज़ ए विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू। इफ़ यू आर इन ए बोट, यदि आप एक नाव के अंदर बैठे हो। इज़ इट ईजियर, क्या ये आसान हो जाता है? टू रो इट, इसको आगे ले जाना। देयर इज़ ए विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू, यदि आपके पीछे से कोई हवा आ रही है तो आपको आसानी हो जाती है इसको चलाने में। डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू राइड अ बाइसिकल, क्या तुम्हें मुश्किल नहीं होती है साइकिल चलाने में? अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड, विंड की अपोजिट डायरेक्शन में, अगर हवा सामने से आ रही है और आप साइकिल इधर लेके जा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। यू नो, आप जानते हो दैट वी हैव टू फिल एयर इनटू द बाइसिकल ट्यूब टू कीप इट टाइट, अब जानते हो कि हमें एयर भरनी पड़ती है किसमें? बाइसिकल की ट्यूब में, इसको टाइट रखने के लिए। आल्सो यू नो, आप ये भी जानते हो कि बाइसिकल ट्यूब ओवरफिल्ड विथ एयर में ब्रस्ट, अगर हवा ज़्यादा भर दी जाए तो वो ब्रस्ट यानी फट भी सकता है। ब्रस्ट का मीन्स क्या होता है? फटना। व्हाट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब, ट्यूब के अंदर हवा क्या कर रही होती है? तो डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स हाउ द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब्स कीप इट इन शेप, आप अपने मित्रों के साथ इसको डिस्कस भी कर सकते हो कि ऐसा क्या हो रहा है। ऑल दीज एक्सपीरियंसेस शो, ये सारे के सारे उदाहरण बताते हैं कि द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, की हवा दबाव डालती है। इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर, इसी प्रेशर के कारण द लीव्स ऑफ ट्री, पेड़ों की पत्तियाँ, बैनर्स और फ्लैग्स, फ्लैग जानते हो आप लोग, झंडे वगैरह, फ्लटर, हिल जाते हैं पूरी तरीके से। व्हेन द विंड इज ब्लोइंग, जब हवा चलती है तो ये लहराने लगते हैं। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंसेस विच शो दैट द एयर हैज़ प्रेशर, आप कुछ और उदाहरण ऐसे रख सकते हो जिनमें हवा जो है प्रेशर डालती है। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द कैन गेट्स डिस्ट्रॉयड। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन, अब आपको हम कुछ एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि वाई द कैन गेट्स डिस्ट्रॉयड, कि वो कैन जो है डिस्ट्रॉयड कैसे हो गई। एज वाटर इज प्योर्ड ओवर द कैन, जैसे ही इस पर पानी डाला जाता है, सम स्टीम इन द कैन, कुछ जो भाप थी इन द कैन कंडेंस इनटू वाटर, वो पानी में परिवर्तित हो जाती है। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड, पानी की मात्रा को अंदर कम करते हुए वो क्या कर देता है, पानी, हवा की मात्रा वहाँ कम हो जाती है और पानी वहाँ पे बन जाता है। तो द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीज, प्रेशर जो होता है किसका, एयर का, इनसाइड द कैन वो कम हो जाता है, क्योंकि वो पानी बन गया ना, स्टीम क्या हुआ, पानी बन गया, तो उसकी वजह से हवा कम हो गई, हवा कम हो गई, प्रेशर कम हो गया। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड द कैन, क्योंकि बाहर से भी हवा है जो प्रेशर लगा रखी थी, अंदर का प्रेशर कम हो गया, बाहर की हवा का प्रेशर ज़्यादा है। एज ए रिजल्ट द कैन गेट्स कंप्रेस्ड, इसी कारण वह जो है
आपकी बोतल जो है वो पिचक जाती है। दिस एक्टिविटी अगेन कंफर्म्स, ये एक्टिविटी फिर से इस बात को बताती है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, कि हवा दबाव डालती है। आपको ये बात अच्छे से याद रख लेनी है, कहीं फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाता है तो आपको प्रेशर की हवा क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट्स करती है। हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेंड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, जो तेज गति वाली हवा है वो कम दबाव की वजह से बनती है। तो इसको देखते हैं एक बार। एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 8.2, crumple a small piece of paper into a ball of size smaller than the mouth an empty bottle. Hold the empty bottle on its side and place the paper ball just inside its mouth. Now try to blow on the ball to force it into the bottle. Try the activity with the bottles of different size. Challenge your friends if they can force the paper ball in by blowing into the bottle. Paheli and Bujo are thinking about the following question. Why is it difficult to force the paper ball into the bottle? Activity 3 देखते हैं। Blow the balloons. Take 2 balloons of approximately equal size. एक्चुअली मैं एक्टिविटी को ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हम चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। ये एक्टिविटी तो आप पढ़ोगे, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स अगर मैं इसमें आएंगे एक्टिविटी में तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। टेक 2 बैलून्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली लगभग, अप्रोक्सीमेटली का मतलब लगभग, आपको बराबर साइज के बैलून लेने। पुट ए लिटिल वाटर इनटू द बैलून्स, बैलून के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल दीजिए। ब्लो अप बोथ बैलून्स एंड द ईच वन टू a string. Hang the balloons 8-10 cm apart on a cycle, spoke or a stick. Blow in the space between the balloons. What did you expect? What happens? Try different ways of blowing on the balloons to see what happens. Activity 4 है, can you blow and lift? Hold a strip of paper. स्ट्रिप कहते हैं एक लंबे कागज को, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की लंबाई स्ट्रिप, पत्ता एक तरीके से पत्ते को बोलते हैं। 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए और 3 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। तो बिटवीन योर थंब एंड 4 फिंगर, इस तरीके से आपको पकड़ लेना है, इस तरीके से, है ना। और एज शोन इन द फिगर 8.5, नाउ ब्लो ओवर द पेपर, ऊपर से हवा मारनी है, एक बार नीचे से मारनी है। तो देखिए आप, पहली थिंग्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप, बूजो थिंग्स दैट स्ट्रिप विल बेंड डाउन। ऊपर से जब हवा मारेंगे तो ऊपर नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी। तो ये बता रहे हैं व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटीज 8.2, 8.3, 8.4। अब यहाँ से थोड़ा समझना है। वेयर द ऑब्जर्वेशन अलोंग द लाइन्स यू थॉट, डू यू गेट द फीलिंग दैट इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज अकम्पेंड बाई ए रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। डू यू गेट, क्या तुम्हें पता चला कि द फीलिंग्स, वो फीलिंग दैट इंक्रीज्ड विंड स्पीड, जिसने हवा की स्पीड को बढ़ा दिया, इज अकम्पेंड बाई ए रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, वो इस वजह से बनी क्योंकि एयर का प्रेशर कम हो गया था। व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ, जब हम इनटू द माउथ ऑफ द बोतल, बोतल के मुंह में हवा भरते हैं, द एयर नियर द माउथ हैज़ हायर स्पीड, तो माउथ के आसपास की जो हवा है वो उसकी गति तेज हो जाती है। दिस डिक्रीज द प्रेशर देयर, वो इसके प्रेशर को कम कर देती है। द एयर प्रेशर इनसाइड द बोतल इज़ हायर देन द नियर द बोतल, नियर द माउथ, माउथ के आसपास का जो प्रेशर है, बोतल के माउथ का आसपास का प्रेशर वो है, वो कम हो जाता है किसकी अपेक्षा, बाहर के प्रेशर की अपेक्षा। द एयर इनसाइड द बोतल पुशेस द बॉल आउट, इसीलिए वो बाहर निकल आती है। इन एक्टिविटी 8.3 यू सो दैट व्हेन यू ब्लू बिटवीन द बैलून्स दे मूव्ड टुवार्ड्स ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ मुड़ जाते हैं। हाउ कुड दिस हैपन, ये क्यों होता है। दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बैलून्स वर समहाउ रिड्यूस्ड, द प्रेशर आउटसाइड द बैलून्स वुड हैव देन पुश्ड देम टुवार्ड्स ईच अदर। दिस, अब ये बता रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ। दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर, हवा का जो प्रेशर था बिटवीन द बैलून्स, दोनों बैलून्स के बीच में, वर समहाउ रिड्यूस्ड, जैसे तैसे कम हुआ है। द प्रेशर आउटसाइड द बैलून्स, बाहर की तरफ का जो प्रेशर है, वुड देन पुश,
उसने उसको पुश किया होगा देम टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ। जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ प्रेशर को क्या किया होगा, पुश किया है। एक्टिविटी 8.4 में देखते हैं, यू सा दैट व्हेन यू ब्लो ओवर द पेपर स्ट्रिप इट वेंट अपवर्ड्स। जब आप ऊपर से उसको हवा देते हो तब भी ऊपर जाती है। अगेन दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप। इसमें भी क्या हुआ कि रिड्यूस्ड हुआ है क्या, एयर प्रेशर, इसीलिए वो ऊपर की तरफ चली गई। वी सी दैट, हम देखते हैं कि इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडीड अकम्पेंड बाय ए रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। वास्तव में इंक्रीज्ड विंड स्पीड, अगर हम हवा की स्पीड को बढ़ा देते हैं, इंडीड वास्तव में अकम्पेंड बाय ए रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, जो उसका कारण क्या हो जाता है, वो कम एयर प्रेशर की। अब आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जहाँ एयर का प्रेशर कम होगा वहाँ उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जहाँ स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा, जहाँ स्पीड कम होगी वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर पाते हो, कल्पना कर पाते हो कि व्हाट वुड हैपन इफ हाई स्पीड विंड्स ब्लू ओवर द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग, कि छतों से जब गुजरती है तेज हवा तो क्या होता है, इफ़ रूफ्स वर वीक, यदि छतें कमज़ोर है, दे कुड बी लिफ्टेड, वो उठ जाती है, एंड ब्लोन अवे, और वो दूर चली जाती है, फेंक दी जाती है। इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंसेज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, अगर तुम्हारे पास भी ऐसा कुछ अनुभव है तो आप इनको शेयर कर सकते हो। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस्ड, हमें ये भी समझना चाहिए कि हवा कैसे बनती है, कैसा, हाउ दे ब्रिंग रेन, बारिश कैसे लाती है, हाउ दे कैन डिस्ट्रक्टिव समटाइम, कई बार वो इतनी विनाशकारी कैसे हो जाती है। यू ऑलरेडी नो, तुम पहले से ही जानते हो कि व्हेन एयर मूव्स इट इज़ कॉल्ड विंड, जब हवा चलती है तो उसको विंड कहा जाता है। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज़ हाई, हवा वहाँ से चलती है जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज़ लो, जिस तरफ प्रेशर कम होता है। तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर हवा बहती है, जिधर ज़्यादा प्रेशर होगा वहाँ से हवा जो है हटना शुरू हो जाएगी, और कहाँ जाके रुकने वाली है वो, जहाँ प्रेशर कम होगा। आया बात समझ में आपको? तो द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर द फास्टर एयर मूव, अगर इनका अंतर ज़्यादा होगा तो हवा की स्पीड ज़्यादा होगी, फास्टर होगी। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएटेड इन नेचर, प्रकृति में ये प्रेशर का डिफरेंस कैसे होता है, इज़ द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व, क्या इसमें टेम्परेचर भी इन्वॉल्व होता है। द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, ये सब जो है आपकी एक्टिविटी जो आगे आने वाली है वो आपकी इसमें मदद करेगी। उम्मीद है दोस्तों आपको जो मैंने पढ़ाया है पूरा वो समझ में आया होगा। हमने देखा कि विंड क्या होता है, जो एयर मूव करती है, द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, विंड जो है, और ये किससे किसकी तरफ जाती है, लो प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर क्या होता है, हाँ, छत कैसे उड़ जाती है जब तेज़ हवा चलती है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब आगे का पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे चैप्टर देखने के लिए। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका भी निदान करूँगा। थैंक यू वेरी मच।